हम लोग यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं और काफी आगे निकल चुके हैं हमारी इस जर्नी में, राइट। और हमने दो चीजें देखी थी लेटेस्ट में, जो कि अपेंड एंड अपेंड चाइल्ड, राइट। अब ये दोनों चीजें जो है वो सेम चीजें कर रही है। देखो अगर मैं यहाँ पर अपेंड करता हूँ टेक्स्ट नोड, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो चीज है ना, ये यहाँ पर क्या अपेंड किया था मैंने, टेक्स्ट नोड, ठीक है। टेक्स्ट नोड कहाँ लिखा है मैंने लिखा है टेक्स्ट नोड यहाँ पर, राइट। सो दिस इज द टेक्स्ट, तो ये कहाँ है, दिस इज द टेक्स्ट, ये है, राइट, ये यहाँ पर है, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ नोड दैट, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट नोड दैट वी हैव क्रिएटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, राइट। ये हमने अपने अपेंड की मदद से किया था, राइट। बट अगर सेम थिंग मैं करना चाहूं अपेंड चाइल्ड से, तो वो भी हो जाता है, राइट। अपेंड चाइल्ड, ठीक है, अपेंड चाइल्ड। तो अगर मैं इससे करूं तो भी मुझे वही मिलेगा, राइट। सी यहां पर ये टेक्स्ट आ चुका है। बट द थिंग इज कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड, अगर दोनों सेम ही चीजें कर रहे हैं तो, राइट, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस, द डिफरेंस नंबर 1, ठीक है। पहला डिफरेंस ये बोलता है कि आपका जो अपेंड चाइल्ड है ना, वो स्ट्रिंग को नहीं अपेंड कर सकता। कोई स्ट्रिंग अगर आपको अपेंड करनी है कहीं पे, ठीक है, मतलब यूं मान लो कि अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर करूंगा सीधा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट करूंगा अपेंड, ठीक है, डॉट करूंगा अपेंड, एंड देन यहां पर मैं कंफर्टेबली लिख सकता हूं दिस इज सम स्ट्रिंग, एंड आप लोग देख सकते हो कि कंफर्टेबली यहां पर दिस इज सम स्ट्रिंग लिख करके आ गया है, राइट। सिंपल है ना। बट यही चीज अगर मैं ट्राई करूं अपेंड चाइल्ड से करने का, तो ये नहीं होने वाली, राइट। इनफैक्ट ये एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। लेट्स गो टू द कंसोल, और ये देखो यहां पर ये एरर जो है हमें आ रहा है, राइट। दिस इज द एरर, अनकॉट टाइप एरर, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, ठीक है। वो बोल रहा है कि आपने जो पैरामीटर दिया है वो नोड नहीं है, राइट। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या बोलता है, पहला डिफरेंस हमारा ये बोलता है कि विथ अपेंड वी कैन अपेंड nodes as well as strings to the document, but with append child we can only append nodes, ठीक है। append child की मदद से हम लोग सिर्फ nodes को ही append कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर मैं दूसरा डिफरेंस जो है लिख देता हूं, ठीक है, कमेंट कर देंगे इसको। दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि आपका अपेंड जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, बट वही अपेंड चाइल्ड ना रिटर्न करता है, राइट। देखते हैं अपेंड चाइल्ड क्या रिटर्न करता है। वैसे हम लोग देख चुके हैं पहले, राइट। मैंने आपको बताया था कि अपेंड चाइल्ड कुछ रिटर्न करता है, राइट। लेट्स गेट रीड ऑफ दिस, ताकि ये एरर यहां से हट जाए, राइट, हट चुका है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अपेंड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, व्हाइल अपेंड चाइल्ड डज रिटर्न। अब अपेंड चाइल्ड क्या रिटर्न करता है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने इनर पैरा में ये डाल रखा है चीज, राइट। अब मैं यहां पर अपेंड चाइल्ड कर रहा हूं टेक्स्ट नोड, राइट, सिंपल है ना। तो यहां पर हम लोग जरा कर लेते हैं लेट टेक्स्ट नोड इज इक्वल टू, ठीक है, ये टेक्स्ट नोड 1 कर देता हूं मैं, ठीक है। टेक्स्ट नोड ऊपर हो चुका है, मैं यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट नोड 1 कर दूंगा, और मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट नोड 1, राइट। जैसे ही मैंने ये किया, मुझे देखो यहां पर क्या मिल रहा है, राइट। यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग द टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट नोड, राइट। मुझे जो भी टेक्स्ट नोड में मैंने टेक्स्ट लिखा था वही मिल रहा है, राइट। और आप लोग एक और चीज ऑब्जर्व करो, इसका टाइप भी टेक्स्ट है, ठीक है। सो वी आर जस्ट गेटिंग द टेक्स्ट, सो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग वट एवर वी आर अपेंडिंग। अगर हम लोग कोई पैराग्राफ अपेंड कर रहे हैं तो हमें पैराग्राफ मिलेगा, राइट। अगर हम लोग कोई डिव अपेंड कर रहे हैं तो डिव मिलेगा, सिंपल है, राइट। तो यहां पर ये चीज होती है। तो हमने होपफुली समझ लिया कि अपेंड जो है कुछ नहीं रिटर्न करता, बट अपेंड चाइल्ड जो है वो रिटर्न करता है। अब यहां पर देखो अपेंड पे आप लोग हवर करो, इट रिटर्न्स वॉइड विच मीन्स नथिंग, राइट। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। तो अगर मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि लेट समथिंग इज इक्वल टू यहां पर ये, और मैं अगर करूं कंसोल डॉट लॉग समथिंग, तो यहां पर मुझे अनडिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने कुछ रिटर्न किया ही नहीं है, राइट। सो वी नो दैट अपेंड इज नॉट सपोज टू रिटर्न एनीथिंग, so this variable is not supposed to hold anything, right? It's obvious, ठीक है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, और आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, राइट। तो यहां पर ये दूसरा डिफरेंस हो गया। लेट्स मूव टू दी थर्ड वन नाउ, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस क्या कहता है? थर्ड डिफरेंस ये कहता है कि आप लोग अपेंड की मदद से एक ही समय पर मल्टीपल चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर बोलता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, ठीक है, विथ अपेंड वी कैन ऐड, या फिर वी कैन
append multiple things at the same time, but with the append child we cannot do so. ठीक है, हम लोग append child की मदद से बस एक ही नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, बट append की मदद से हम लोग कितनी भी सारी चीजें हम लोग append कर सकते हैं, राइट? सिंपल है ना. यहाँ से मैं जरा समथिंग को हटा देता हूँ, ठीक है, ये अनडिफाइंड हट जाएगा वहां से. ओके, यहाँ पर ये समथिंग है ही नहीं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है. वहां पर एरर आ रहा था क्योंकि समथिंग का हमने नामो निशान मिटा दिया था, राइट? तो इसलिए वो चीज हो रही थी वहां पे, बट इट्स ओके, ठीक है. यहाँ पर अगर मैं करता हूँ document.body.append, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज, ठीक है, मैं लिखूंगा दिस इज अ स्ट्रिंग, कॉमा करके यहाँ पर दूसरा स्ट्रिंग हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, कॉमा दिस इज अनदर स्ट्रिंग, ठीक है, फिर से कॉमा करके डाल दिया दिस इज येट अनदर स्ट्रिंग, ठीक है, फिर से कॉमा करके डाल दिया दिस इज द लास्ट स्ट्रिंग, ठीक है, लास्ट स्ट्रिंग. ओके, सो यहाँ पर आप लोग अगर आओगे एंड देखोगे, जरा इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पर देखो दिस इज सम स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, दिस इज येट अनदर स्ट्रिंग, दिस इज लास्ट स्ट्रिंग, राइट? ये सारी चीजें जो है अपेंड हो चुकी है, राइट? ये दिस इज सम स्ट्रिंग यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो ये भाग जाएगा उधर से, देखो देखो, राइट? ये ओके गया है, ठीक है, ये यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रिंग यहाँ का है, ठीक है, यहाँ का नहीं है, ये गया, ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज होती है. अब ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इनफैक्ट आई कैन गिव इट सम नोड्स, राइट? आई कैन गिव इट टेक्स्ट नोड, कॉमा कर दूंगा, ठीक है. अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट नोड जहां भी अपेंड किया था वहां से जरा हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी रहने देते हैं. देखो टेक्स्ट नोड यहाँ पे भी अपेंड हो गया, राइट? सिंपल है ना. तो इसको आप लोग एक टाइम पे कितनी भी चीजें दे सकते हो अपेंड करने के लिए, ये कर देगा, ठीक है, इट वुड बी फाइन. बट वही सेम चीज अगर आप लोग कराओगे अपेंड चाइल्ड से तो वो क्या करेगा, जरा देखो यहाँ पे अपेंड चाइल्ड क्या करता है, देखो, ठीक है. वैसे तो अपेंड चाइल्ड ये लेता ही नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ न्यू पैरा, ठीक है, मैं करता हूँ न्यू पैरा, एस न्यू पैरा नहीं करना था मुझे, न्यू पैरा करना है, ठीक है. मैं करता हूँ न्यू पैरा और उसने क्या किया है अभी देखते हैं जरा नतीजा, राइट? ये देखो यहाँ पर दिस इज द टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट नोड दैट वी हैव इंसर्टेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ये यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, राइट? ये इंसर्ट हुआ है इसकी बदौलत, ठीक है, अपेंड चाइल्ड की बदौलत ये इंसर्ट हुआ टेक्स्ट नोड का. बट न्यू पैरा का क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ये लिया, इसको इंसर्ट कर दिया और बाकी सबको छोड़ दिया. तो यहाँ पर मैं अभी कितनी भी चीजें अगर ले लेता, यहाँ पे ब्ला 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 कितना भी कुछ वेरिएबल्स होता, ठीक है, कितना भी कुछ मैं दे देता यहाँ पर, तो वो उसको इग्नोर कर देता, राइट? वो सिर्फ पहले वाले को लेता है, ठीक है, जो भी पहला वाला आपने दिया इसको लेता है और अपेंड कर देता है और छोड़ दिया, बस हो गया. बट सेम इज नॉट विद दी अपेंड थिंग, ठीक है. तो अपेंड के साथ में आप लोग मल्टीपल चीजों को एक साथ में अपेंड कर सकते हो, बट अपेंड चाइल्ड के साथ में हम लोग सिर्फ एक ही चीज को अपेंड कर सकते हैं, विच इज अ नोड. सिंपल है. यहाँ पर देखो अगर मैं अपेंड करता हूँ इसको, ठीक है, इसको वापस हम लोग जरा अपेंड कर देते हैं, ठीक है, अपेंड, और यहाँ पे देखो ये ले रहा है नोड्स, ठीक है, यही बता रहा है, यहाँ पर यही चीज बता दे रही है, नोड्स और नोड, ठीक है. नोड्स मतलब मल्टीपल, ठीक है, आप लोग कितनी भी दे दो चलेगा, ठीक है, अपेंड हो जाएगी. बट नोड का मतलब है कि एक ही नोड अपेंड हो पाएगी. तो आप लोग अगर ज्यादा दोगे एक से तो वो एरर नहीं देने वाला, बट वो अपेंड भी नहीं करने वाला, राइट? सिंपल है ना. तो यहां पर मुझे आपको बताना था एज अ कंक्लूडिंग थिंग कि ये दोनों चीजें क्या करती है. देखो अपेंड और अपेंड चाइल्ड सेम चीजें करती है. आप लोगों के डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स को मतलब चीजों को इंसर्ट कर रहा है, राइट? इट्स डूइंग वन एंड द सेम थिंग. बट फर्क क्या है? तो ये 3 फर्क है जो हमने देखे. सो दिस इज वेरी मच सिंपल एंड आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को जरा ट्राई करो, ठीक है, फिर से देखो, चीजों को ट्राई करो और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है. यहाँ पर हम लोग जो आगे चीज समझने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. एंड या हमने 100 लाइन यहाँ पर लिख दी है, ठीक है. तो यहाँ पे आगे चलते हैं 101 पे, ठीक है. इवेंट्स याद है आपको? इवेंट्स हमने देखा था. इवेंट्स में क्या देखा था, क्या होती है इवेंट्स? इवेंट्स मतलब समथिंग विच हैपेंस, राइट? कोई ऐसी चीज होती है जो आपके डॉक्यूमेंट पे किसी एलिमेंट के साथ में पर्टिकुलर हो रही है, राइट? जैसे बटन पे आप लोग क्लिक कर रहे हो, टेक्स्ट को आप लोग कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, ठीक है. इनपुट बॉक्स पे आप लोग फोकस रख रहे हो, फोकस आउट कर रहे हो. किसी चीज पे आप लोग माउस ओवर कर रहे हो, राइट? किसी चीज पे आप लोग माउस घुमा रहे हो, ठीक है, किसी चीज पे माउस ले जा रहे हो, राइट? सो दीज आर सम डिफरेंट इवेंट्स जिसपे हम लोग अलग अलग एक्शंस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से. यहां पे हम लोग लेने वाले ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है. ऐड इवेंट लिसनर हम लोग लेने वाले. ये एक काफी इफेक्टिव तरीका है आपके
डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट है उसमें आप लोग अगर कोई इवेंट को लिसन करना चाहते हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कोई बटन बना दिया और उस बटन को मैंने क्लिक करने के बाद में कुछ होना है, ये मैंने बता दिया, राइट, सिंपल है ना। तो ये मैं किसी अल्टरनेट तरीके से भी कर सकता हूं जो हम लोग पहले देख चुके हैं, राइट। वी हैव सीन कि अगर मान लो मैं यहाँ पे आता हूं, एक बटन बनाता हूं, यहाँ पर बना देंगे बटन, राइट, यहाँ पे एक बटन बनाना है हमको, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा बटन, तो ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू मैं रखूंगा डार्क मोड, ठीक है, डार्क मोड ऐसा रखूंगा मैं। देखो ये बटन बन चुका है यहाँ पर, राइट। वी वोंट गो मच इनटू स्टाइलिंग, ये बटन का कलर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अभी ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इंटरएक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पे फोकस कर रहे हैं, राइट, दैट्स व्हाई। यहाँ पे मैं इसको एक आईडी भी दे दूंगा जरा, ठीक है, लेट्स गिव इट एन आईडी ऑफ डार्क मोड, राइट, सिंपल है। अब आपको समझ चुका होगा मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। आई एम गोना डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। हम लोग इस वेबसाइट को जो अभी लाइट मोड में दिख रही है इसको हम लोग डार्क मोड में कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट, सिंपल है ना। या फिर चलो बोल देते हैं नाइट मोड में कन्वर्ट करने वाले, बट फिर भी मैं इसका आईडी जो है डार्क मोड ही रखूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको बोलता हूं ऑन क्लिक, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, राइट, वी हैव सीन इट, ऑन क्लिक, मैं यहां पर करूंगा डार्क मोड ऑन नाम का एक फंक्शन रन, ठीक है। और ये फंक्शन हम लोग आसानी से यहां पर जाकर के लिख सकते हैं, राइट। वी कैन जस्ट राइट फंक्शन डार्क मोड ऑन, राइट। यहां पर आकर के मैं बोल सकता हूं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू मैं कर सकता हूं डिम ग्रे, ठीक है, मैंने ये डिम ग्रे कर देना है। एंड साथ ही साथ में जो टेक्स्ट है उसको भी मैंने व्हाइट कर देना है, ठीक है। तो मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, ये मैं काम करता हूं जरा बॉडी को ना ऊपर ले लेता हूं, यहां पर ले लूंगा लेट माई बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, राइट, यहां पर ले लिया इसको। और मैं इतना निकाल सकता हूं अभी, ठीक है, मैं इतना निकाल सकता हूं, इसकी जगह माई बॉडी डाल दूंगा यहां पर, ठीक है, माई बॉडी डॉट स्टाइल, ओके, ये डिम ग्रे हो जाएगा। फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे माई बॉडी, ठीक है, डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट कर सकते हैं कलर, ठीक है, और मैं यहां पर इक्वल टू कर दूंगा व्हाइट, ओके, दैट्स फाइन। और अगर हम लोग मान लो यहां पर इस बटन को करते क्लिक, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कंफर्टेबली यहां पर हमारा जो ये बैकग्राउंड है वो ग्रे हो चुका है, डिम ग्रे, राइट, एंड हमारा जो ये टेक्स्ट है वो भी व्हाइट कलर का हो चुका है, राइट, बस ये लिंक्स छोड़ के, क्योंकि ये लिंक की अपनी एक बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। अब इसका एक और तरीका आपको बताता हूं, ठीक है, लेट्स हैव वन मोर वे टू डू द सेम थिंग, ठीक है। यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है, अभी तक इवेंट लिस्नर देखा नहीं है हम लोगों ने, देखना है, ठीक है, देखना है अभी तक, ठीक है। यहां पर आओ, इस एलिमेंट को जरा फेच करते हैं हम लोग इसके आईडी से, ठीक है। मैं यहां पर आकर के जरा करूंगा इसको कमेंट, ठीक है, नीचे आएंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे हम लोग लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहां पर मैं डाल दूंगा कौन सी आईडी है हमारी, डार्क मोड, राइट, सिंपल है ना। तो मैं यहां पर कंफर्टेबली कर सकता हूं बटन डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, मैं सीधा कर दूंगा इक्वल टू, यहां पे कर दूंगा फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन को हम लोग यही चीजें बोल देंगे, ठीक है। ये यहां पर आएंगे और यहां पर हम लोग इसे कर देंगे कॉपी, यहां पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और इन दोनों को मैं जरा कर दूंगा अनकमेंट, ओके। तो यहां पर ये चीज हो चुकी है। एंड फाइनली हम लोग अगर इसको करते हैं क्लिक, तो ये देखो इट स्टिल वर्क्स, राइट, इट स्टिल वर्क्स, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर ये फंक्शन को रन कर देना है, और ये फंक्शन हमारा एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, दिस इज एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पर ये चीज होती है, एंड आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। देखो डार्क मोड में जा रहा है, राइट, डार्क मोड मतलब इसे नाइट मोड बोलूंगा मैं यार। डार्क मोड में मतलब कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, सीधा कर देते हैं ब्लैक, लेट्स डू इट, राइट, ये देखो ब्लैक हो चुका है अभी, राइट, सो दिस ब्लैक एंड द व्हाइट टेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पर ये चीज है और आप लोग बड़े आसानी से इसे समझ सकते हो। बट अब आता है इसके भी ऊपर का एक तरीका, जो कि है ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी कमेंट कर देते हैं हम लोग, हो जा भाई कमेंट, ठीक है, हुआ क्यों नहीं कमेंट, यहाँ पे हम लोग जरा इसे कमेंट कर लेते हैं, ओके, कमेंट हो चुका है, ठीक है, क्या पता कमेंट क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर आ चुके हम लोग। और अभी हमें देखना है ऐड इवेंट लिसनर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके उस पे वो इवेंट को लगा सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग दोनों देखने वाले। यहाँ पर अगर मैं इस बटन को टारगेट करना चाहूं, पहले भी तो हम लोग वही कर रहे थे ना, देखो हम लोगों ने बटन को उठाया, ठीक है, बटन को जरा यहाँ पे हाईलाइट किया कि भाई क्वेरी सिलेक्टर की मदद से बटन को हमने ले लिया यहाँ पे, और फिर बोला उस बटन को क्लिक करने के बाद में ये होना चाहिए, राइट, और वो चीजें हो गई, ठीक है।
बट एक और तरीका जो हमारे पास है और जो नया तरीका है, नया मतलब इतना भी नया नहीं है बट स्टिल जो एक बेहतर तरीका है वो है ऐड इवेंट्स लिस्नर, राइट। यहाँ पर हम लोग जो ऊपर लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ऐड इवेंट लिस्नर ये हम लोग लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सीधा मैं अपने इस बटन को लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये बटन को ले लिया मैंने और यहाँ पे ला दिया, ठीक है, ठीक है, ये बटन ला लिया हमने यहाँ पर ये पहले ही कर रखा है, राइट। तो ये कुछ नया मैंने किया नहीं अभी तक, ठीक है। नया जब करूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, ये पहले से जानते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पर सिंपली करने वाला हूँ बटन, ठीक है, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, डॉट करूंगा, उसके बाद में करूंगा ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहां पर दे दूंगा 2 ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स। अब सिंपली देखो यहां पर एनोनिमस फंक्शन कैसे लिखना है आपको जरा गौर दो, ठीक है। फंक्शन लिखना है, उसके बाद में देना है ये ब्रैकेट्स, उसके बाद में देना है वो ब्रैकेट्स जो आप लिखोगे वहां पर, देख राइट, आप लोग यहां पर फंक्शन लिखने वाले हो आपका, और उसके अंदर ये सारी चीजें जो है चिपका देनी है, राइट। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, राइट। बस हमने क्या किया है, हमने देखो हमने वैसे ही रखा, सब फंक्शन है, उसके बाद में ये सब कुछ है, ये 2 ब्रैकेट्स भी है, राइट, ये 2 ब्रैकेट्स भी है, बस ये नाम नहीं है, ठीक है। अब ये नाम नहीं है इसीलिए एनोनिमस है, राइट। सिंपल है ना, एनोनिमस मतलब क्या, जिसकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम नहीं है ना, हम लोग इस फंक्शन को कॉल कैसे करने वाले हैं, इसका नाम नहीं है ना, हम लोग नाम यूज करते हैं ना फंक्शन को कॉल करने के लिए। अब यहाँ पर इसका नाम नहीं है तो हमने इसे एनोनिमस फंक्शन बोल दिया। अब क्या होगा कि क्लिक करने के बाद में ये सीधा फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। ये सीधा फंक्शन के अंदर जो भी है रन कर देगा, राइट। सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो इसे रन करके देखते हैं जरा, ये देखो यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो दिस इज द डार्क मोड, राइट। एंड आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं जरा यहाँ पर एक काम करता हूँ, इससे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैं जरा इसे कमेंट कर दूंगा एंड हम लोग जरा इसे नीचे फिर से लिखते हैं, ठीक है। लेट्स रीराइट इट। मैं करूंगा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कर ग्रे है, जो मैं ले रहा था डिम ग्रे उससे थोड़ा डार्क ग्रे है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज होती है एंड ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नाइट मोड वाला फीलिंग दे रहा है, ठीक है। बट बस ये नहीं देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक करूंगा तो चीजें कैसी होती है देखते हैं जरा, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक, ओके नाउ इट्स मच बेटर। ये आप लोग एटलीस्ट देख पा रहे हो, ठीक है, ये देखो। सो दिस इज द थिंग, तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये चीज होती है, यहाँ पर आप लोग इनफैक्ट किसी फंक्शन का नाम दे सकते हो जो आपने कहीं और लिखा है, राइट, जैसे यहाँ पर। और अगर आप लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो, देखो मैं अगर मान लो इसे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगा, ये कॉपी करूंगा सब कुछ, ठीक है। लेट्स कॉपी दीज ऑल द थिंग्स एंड हम लोग करेंगे जरा इसे कमेंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया कमेंट एंड फिर हम लोग आएंगे जरा यहाँ नीचे, और नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा एक एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब सिंपली देखो यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन कैसे लिखना है आपको जरा गौर दो, ठीक है। फंक्शन लिखना है, उसके बाद में देना है ये ब्रैकेट्स, उसके बाद में देना है वो ब्रैकेट्स जो आप लिखोगे वहां पर, देख राइट, आप लोग यहाँ पर फंक्शन लिखने वाले हो आपका, और उसके अंदर ये सारी चीजें जो है चिपका देनी है, राइट। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, राइट। बस हमने क्या किया है, हमने देखो हमने वैसे ही रखा, सब फंक्शन है, उसके बाद में ये सब कुछ है, ये 2 ब्रैकेट्स भी है, राइट, ये 2 ब्रैकेट्स भी है, बस ये नाम नहीं है, ठीक है। अब ये नाम नहीं है इसीलिए एनोनिमस है, राइट। सिंपल है ना, एनोनिमस मतलब क्या, जिसकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम नहीं है ना, हम लोग इस फंक्शन को कॉल कैसे करने वाले हैं, इसका नाम नहीं है ना, हम लोग नाम यूज करते हैं ना फंक्शन को कॉल करने के लिए। अब यहाँ पर इसका नाम नहीं है तो हमने इसे एनोनिमस फंक्शन बोल दिया। अब क्या होगा कि क्लिक करने के बाद में ये सीधा फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। ये सीधा फंक्शन के अंदर जो भी है रन कर देगा, राइट। सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो इसे रन करके देखते हैं जरा, ये देखो यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो दिस इज द डार्क मोड, राइट। एंड आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं जरा यहाँ पर एक काम करता हूँ, इससे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैं जरा इसे कमेंट कर दूंगा एंड हम लोग जरा इसे नीचे फिर से लिखते हैं, ठीक है। लेट्स रीराइट इट। मैं करूंगा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहां पर मैं लिखूंगा क्लिक, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा क्लिक एंड उसके बाद में यहां पर मैं लिखूंगा एरो फंक्शन, राइट। और एरो फंक्शन हम लोग कैसे देते हैं, यहां पर ऐसे देते हैं, राइट। उसके बाद में हम लोग इक्वल टू देते हैं ऐसा, और उसके बाद में ये ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है ये चीज होगी ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। सिंपल है ना, यहाँ पर आप लोग ऐसा समझ सकते हो इस चीज को। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये एरो फंक्शन वगैरह हमने दे दिया, ठीक है। और हम लोगों ने बस इसको अभी रन करना है, ये देखो ये हो रहा है, राइट। इट इज स्टिल हैपनिंग एंड इट्स प्रीटी मच फाइन, राइट। ये काफी ज्यादा आसान है और मैंने आपको 3 तरीके बताए, राइट। आप लोग पहले तो फंक्शन का नाम से कॉल कर सकते हो, दूसरा तो आप लोग एनोनिमस फंक्शन अंदर लिख सकते हो, तीसरा आप लोग एरो फंक्शन लिख सकते हो, राइट। अब आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक और चीज दे सकते हो, आप लोग इसको दे सकते हो इवेंट, ठीक है। ये इवेंट आप लोग उसको दे सकते हो। अब ये इवेंट से आप लोगों को क्या पता चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा कंसोल
डॉट लॉग कर देते हैं इस चीज को इवेंट, ठीक है। ये इवेंट से आप लोगों को क्या पता चलेगा ये हम लोग देख लेते हैं जरा, ठीक है। आप लोग ये इवेंट नाम का जो ये इवेंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप लोगों को जानकारी देगा उस इवेंट के बारे में। लेट्स डू इट, ठीक है। तो मैंने जैसे ही कंसोल खोल लेना है पहले, ठीक है, कंसोल खोल लेते हैं हम लोग ताकि लाइव में देख सके सारी चीजों को। हम लोग करेंगे डार्क मोड पे क्लिक और आप लोग देखो यहाँ पे पॉइंटर इवेंट आ चुका है, राइट। यहाँ पर हमें काफी सारी जानकारी मिलती हुई, ये क्लाइंट एक्स क्या है, क्लाइंट वाई क्या है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर काफी सारी जानकारी हमें मिल रही है, राइट। ये ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इवेंट कौन सा है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। इवेंट का टाइप है क्लिक, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी जो चीजें है ये देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है और आपको ये इवेंट ऑब्जेक्ट के जरिए मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है एंड आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट के भी बारे में हो गई थोड़ी सी बात, ठीक है, ये बताना था मुझे आप लोगों को। एंड हम लोग सिंपली अभी अगले हमारे इवेंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी सारी इवेंट्स देखनी है हमको, देख लेते हैं। काफी सारी इवेंट्स है, शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर काफी सारी इवेंट पे पहले से काम कर चुके हैं, राइट। हम लोगों ने काफी सारी इवेंट देखी है, ऑन क्लिक, ऑन कॉपी, ऑन पेस्ट, ऑन डबल क्लिक वगैरह, ये सारी इवेंट हमने देखी है, राइट। बट यहाँ पर ना बस ऑन निकाल दो आप उसमें से। हमने अगर देखा होगा ऑन पेस्ट, तो यहाँ पे ये इवेंट सिर्फ पेस्ट है, ठीक है। वो ऑन इवेंट था इन जनरल अगर मैं बोलूं तो वो वहां पे था ऑन इवेंट, यहाँ पे वो सिर्फ इवेंट है। तो आगे का ऑन निकाल देना, ठीक है। ऑन डीबीएल क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे बस डीबीएल क्लिक होगा, राइट। सिंपल है ना, सिंपल। तो यहाँ पर ये चीज होती है। हम लोग वहां पे ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ माउस ओवर माउस आउट वगैरह रहेगा, ठीक है, ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है। तो हम लोग जरा यहाँ पर आते हैं एंड मैं अगेन लिखूंगा। यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं जरा आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ये तो मेरा डार्क वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक काम करूंगा, दूसरा बटन बना लूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग इस बटन को करेंगे कॉपी और मैं यहाँ पर करूंगा पेस्ट, दूसरे बटन को बना लूंगा। मुझे पता है कि आईडी दोनों की सेम नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे करूंगा लाइट मोड, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरा लाइट मोड, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, लाइट मोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा लाइट मोड वाला बटन। अब मैं चाहता हूं कि डार्क मोड पे क्लिक करूंगा तो डार्क हो जाए, लाइट मोड पे क्लिक करूं तो लाइट हो जाए, राइट। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, इसको हम लोग करेंगे कॉपी और एक और इवेंट हम लोग ऐड करेंगे। किस पे, हम लोग ऐड करेंगे दूसरे बटन पे, राइट। दूसरा बटन बनाना पड़ेगा ना। ये मेरा डार्क बटन है, ठीक है। हम लोग जरा इसे कर लेते हैं डार्क बटन, ठीक है। मैं काम करता हूँ, जरा पहले ले लेता हूँ बटन का ऑकरेंस, ठीक है। यहाँ पर बटन है, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर बटन है, राइट। तो ये कमेंट वाला भी बटन चेंज हो जाएगा, बट स्टिल ठीक है, चलेगा चलेगा, हमको वो भी चलेगा। डार्क बटन हम लोग करते हैं इसको, ओके। और ये अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि ये मैंने कैसे किया, सिंपली मैंने एक पे कोई कर्सर रखा, उसको कंट्रोल डी दबाया, फिर कंट्रोल डी दबाता गया जब तक मुझे सारे ऑकरेंसेस नहीं मिल जाते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हो, ये IDE का कमाल है, ओके। तो यहाँ पर मैं फटाफट आऊंगा और मेरे लाइट मोड के लिए भी बटन बना दूंगा। लेट लाइट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर मैं रखूंगा हैश लाइट मोड, ठीक है। लाइट मोड ही रखा है ना मैंने, हाँ लाइट मोड ही रखा है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डार्क बटन के लिए नहीं, लाइट बटन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया था डार्क, इसके जगह मैं लिखूंगा लाइट, ठीक है। तो लाइट बटन के लिए मैंने ये इवेंट लिया है और साथ ही साथ में मैं कलर क्या करना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर रखना चाहता हूँ व्हाइट, ठीक है। और ये जो कलर रखना चाहता हूँ वो रखना चाहता हूँ ब्लैक, राइट। सिंपल है ना। अपोजिट हम लोगों ने जहां पे ब्लैक रखा वहां पे व्हाइट आएगा, जहां पे व्हाइट रखा वहां पे ब्लैक आएगा, ठीक है। वही तो लाइट मोड है। तो यहाँ पर ये चीज होती है। अब जरा करके देखते हैं, डार्क मोड हो गया, लाइट मोड भी हो गया, डार्क मोड लाइट मोड, डार्क मोड लाइट मोड, डार्क मोड हो जा भाई, डार्क मोड, हाँ हो गया लाइट मोड, राइट। सो दिस इज द थिंग, और आप लोग इसे बड़े आसानी से कर सकते हो, राइट। अगर आप लोग आपकी वेबसाइट पे डालना चाहो लाइट मोड डार्क मोड वगैरह, कहीं यहाँ पे कोने में वोने में बटन डालना चाहो तो आराम से डाल सकते हो, राइट। आपको ये उपलब्धि यहाँ से मिल जाती है और ये बिल्कुल इतना आसान है भाई, इतना आसान है, राइट। यू कैन गिव इट अ ट्राई, ओके। सो यहाँ पर हम लोग जरा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। जरा मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, नहीं तो ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे डार्क मोड में कर देते हैं जरा इसको, ठीक है। मतलब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस हो ही जाएगा वो, बट एनीवेज ठीक है, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहने देता है इसको। तो यहाँ पर हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट को देखने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो होने वाला है ऑन डबल क्लिक, ओके। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो इवेंट फायर हो जाएगा और उस हिसाब से रिएक्शन होगी, राइट। सिंपल है ना।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, जरा यहाँ पर मैं करता हूँ किसी एलिमेंट को फेच, मैं करूंगा हेडिंग को फेच। ओके, हेडिंग को हम लोग फेच करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर। एंड यहाँ पर मुझे देना है आईडी। ये आईडी दे रखा है कि मैंने हेडिंग को, हाँ दे रखा है, राइट, मेन हेडिंग दे रखा है। तो लेट्स गिव दिस मेन हेडिंग हियर। बट सिर्फ मेन हेडिंग देने से काम चलेगा क्या? नहीं, हैश भी देना पड़ेगा, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर ये हमने जो दिया इसे कहीं स्टोर भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लेट हेडिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डॉट डॉट कर दो भाई, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट है? अभी देखो मैंने क्या बोला था आपको, हमने देखा था ऑन डीबीएल क्लिक, यहां पर ऑन निकाल दो, बस डीबीएल क्लिक, ठीक है। तो डीबीएल क्लिक ये देखो आ भी रहा है, राइट, हमें ये आईडी भी बता रहा है भाई, हमने डीबीएल लिखा, ये लो भैया डीबीएल क्लिक होगा, राइट, सिंपल है ना। यहाँ पर आप लोग ये चीज कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पर सिंपली एक एनोनिमस फंक्शन को भी रन कर सकते हो, जो मैं अभी करने वाला हूं। एंड यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब आप लोग जो भी करना चाहते हो उस फंक्शन में, राइट। हम लोग तो फिलहाल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पर मैंने आपको करना है कंसोल डॉट लॉग द हेडिंग वॉज डबल क्लिक, ठीक है। ऐसे हम लोग 3-4 एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होती है और आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। ओके, यहाँ पर अगर मैं F12 दबा करके कंसोल को लाता हूँ, यहाँ पे हेडिंग हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, हेडिंग मैंने पहले दिया है क्या? कहीं देख लेते हैं जरा, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग ऊपर दिया है क्या, देखते हैं, दिया होगा तो चेंज कर लेंगे। ओके, हाँ दिया है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ पे हम लोग करेंगे हेडिंग को फेच किया, फेच किया, फेच किया, और यहाँ पे किया माई हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ माई हेडिंग, ठीक है। अब ये फाइन है, ठीक है, अब ये फाइन है, कोई एरर नहीं देने वाला, ठीक है। अब मैं इस पे करता हूँ सिंगल क्लिक, कुछ नहीं हुआ, बट डबल क्लिक किया, देखो माई हेडिंग वॉज डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पर 2 बार हो गया, फिर से डबल क्लिक करूंगा, देखो 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो जा भाई, 6 बार हो गया, राइट। तो ये चीज होती है और आप लोग इसे बड़े आसानी से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं जरा आता हूँ, इसको जरा हम लोग हटा देते हैं, हो गया है हमारा काम, राइट। अब मान लो अगर आप लोग डबल क्लिक करने के बाद में किसी टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से, राइट। मैं यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर माई हेडिंग, ठीक है, माई हाई कहाँ कर रहा हूँ मैं, माई हेडिंग, ठीक है, डॉट करूंगा, स्टाइल करूंगा, डॉट करूंगा, कलर करूंगा, एंड इक्वल टू करूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा रेड, राइट, सिंपल है ना। यहाँ पर देखो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, इसको जरा साइड में हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ये रेड हो चुका है, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पे आप लोग अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, पता नहीं मुझे कि आप लोग क्यों करोगे, बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में ऐसा हो तो ये करने का एक तरीका, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर ये चीज होती है, तो ये था हमारा डबल क्लिक, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर आकर के नेक्स्ट इवेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इस कंसोल को जरा हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इवेंट हम लोग डिस्कस करने वाले वो भी काफी आसान है, राइट, वो है कॉपी वाला मेथड, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इस टेक्स्ट को पर्टिकुलर कॉपी करते हैं तो वो हमें दे देगा कुछ इवेंट, राइट, मतलब वो कुछ इवेंट वहां पे फायर होगा, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग यूं मान लो ये कोई क्वेश्चन है, राइट, ये अगर कोई सवाल है, आप लोग इसको कॉपी कर देते हो और इसका कलर ही चेंज हो जाता है, राइट, ताकि आपके एग्जामिनर को आइडेंटिफाई हो जाए कि ओह अच्छा इसका कलर चेंज हो गया, मतलब इसने ये क्वेश्चन को कॉपी किया था, राइट। यू मान लो अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो हटके तो आप लोग इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। वी कैन कंट्रोल दिस, हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं जरा, यहाँ पर मैं काम करूंगा, मान लेते हैं कि चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स फेच दी पैराग्राफ। कैसे फेच करते हैं अभी तो हमें पता है यार, 1000 बार कर चुके हैं हम लोग यही चीज, ठीक है। ये देखो इनर पैरा का पहला एलिमेंट है, मतलब हम लोग क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, राइट, ऑब्वियस सी चीज है। यहाँ पर मैं करूंगा लेट क्वेश्चन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, डॉट इनर पैरा, ओके फाइन, सिंपल है। अब यहां पे करूंगा क्वेश्चन डॉट, मैं करूंगा यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। मैं यहाँ पर कौन सा इवेंट डालूंगा, यहाँ पर डालूंगा कॉपी, ओके, कॉपी डालूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे करूंगा कॉमा, ठीक है, फंक्शन करूंगा रन, ओके, यहाँ पर ये लिख दिया। और यहाँ पे अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंदर करेंगे क्वेश्चन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स रेड, ठीक है, इतना मैंने कर देना है। और अगर मैं आता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद मैं अगर इस क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी,
तो ये देखो इसका बैकग्राउंड हो गया रेड, राइट। मैंने सिंपली कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से करता हूँ रिफ्रेश, देखो अब की बार मैं करूंगा यहाँ से कॉपी करूंगा, देखो ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये कर देते हैं, देखो फिर भी मेरा जो ये बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है अभी, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये चीज होती है, तो मतलब झट से ये देख के ही पता लग जाता है ना, राइट, ये कि ये कुछ एडिट हुआ है, क्योंकि देखो ना पूरा पेज ऐसा नहीं है और यहाँ पर ही कुछ अलग नजारा नजर आ रहा है, राइट। सिंपल है ना। तो आप लोग अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने बस आपको बता दिया कि दैट्स वन वे, ठीक है। ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स देने हैं, यही सारी चीजें हैं, राइट। अब नेक्स्ट इवेंट शायद आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, हम लोग करने वाले पेस्ट, बट पेस्ट के लिए हमें लगेगा कुछ टेक्स्ट एरिया, तो हम लोग वो ले लेते हैं जरा, ठीक है। लेट्स हैव अ टेक्स्ट एरिया, यू मान लो कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं टेक्स्ट एरिया हम लोग, ठीक है। लेट्स गेट द टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट एरिया, ओके। ये ले लिया हमने टेक्स्ट एरिया, एंड ये आ चुका है यहाँ पे, देखो, राइट। नेम हम लोग इसका रखेंगे आंसर, आईडी हम लोग इसका रखेंगे आंसर, ठीक है। कॉलम्स इसमें कितने होंगे, कॉलम्स कितने रखने हैं, कॉलम्स हम लोग रखेंगे 50, ठीक है। ये 50 कॉलम्स हमें आ चुके हैं, एंड हम लोग रोज इतने रहने देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर का कुछ एरर है, ठीक है, ठीक है, वार्निंग आ गई है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सही चल रहा है सब कुछ, हाँ सही तो चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं, ठीक है। लेट्स कीप गोइंग, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी रख दूंगा, ठीक है। प्लेस होल्डर हम लोग रख देंगे, ये प्लेस होल्डर अगर क्या है आप लोग नहीं जानते तो सिंपली यहाँ पर ये एक टेंटेटिव वैल्यू रख देगा, जैसे फॉर एग्जांपल योर आंसर हियर, ऐसा मैंने कर दिया, ये देखो यहाँ पे आ गया योर आंसर हियर। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो ये मिट गया, राइट, जैसे ही मिटा दिया वो वापस आ गया, तो दिस इज द प्लेस होल्डर। आप लोग ये तब इस्तेमाल करना चाहोगे जब यू मान लो आपने कोई ईमेल के लिए इनपुट बनाया एंड अब आप लोग मतलब उसमें कोई डमी ईमेल अगर देना चाहो तो ऐसा दे सकते हो, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको जरा मैं कर दूंगा आईडी तो दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जरा आते हैं, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी जो है मैं कॉपी कर लूंगा इस आईडी को, ठीक है। और यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा लेट माई आंसर बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। देखो हम लोग क्वेरी सिलेक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो, मतलब भाई नींद से उठकर भी आप लोग शायद क्वेरी सिलेक्टर को समझ पाओगे, राइट। या आंसर हमारी आईडी है, राइट, आंसर हमारी आईडी है ना, तो हम लोग आंसर बॉक्स को आंसर आईडी की मदद से यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। ये आंसर बॉक्स हमें मिल जाएगा और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आंसर बॉक्स डॉट करेंगे ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। कौन सा इवेंट है, इवेंट होने वाला है पेस्ट, राइट, इवेंट होने वाला है पेस्ट, एंड उसके बाद में हम लोग रन करेंगे एक फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली वही करने वाले हैं। देखो अगर आपने आंसर को यहाँ पर पेस्ट किया है कहीं से, ठीक है, लिखा नहीं है, पेस्ट किया है, तो ये वाला जो है इवेंट वो हो जाएगा ट्रिगर, एंड उसके बाद में आपने जो भी लिखा है यहाँ पर वो हो जाएगा, राइट। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है हम लोग चेंज कर देंगे, हमारे टेक्स्ट एरिया का आंसर बॉक्स का कलर जो हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं आंसर बॉक्स, ये क्या लिख दिया मैंने, आंसर बॉक्स, राइट। डॉट करेंगे हम लोग स्टाइल करेंगे, डॉट करेंगे बैकग्राउंड कलर करेंगे, ठीक है। और आप लोग एक बात ध्यान में रखो, बैकग्राउंड कलर का जो ये जैसा लिखा है ना वहां पे वैसा ही लिखना है, दिस इज कॉल्ड कैमल केसिंग, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सी बीच में से कैपिटल कर दिया तो चलता होगा, हम लोग डी भी कैपिटल कर देते हैं, नहीं चलता, ठीक है, नहीं चलता, आप लोग वैसा मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू मैं कर दूंगा रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, जस्ट मान लेते कि ये आंसर है, ओके, इसको मैंने कर दिया कॉपी यहाँ से, ओके, और जस्ट मान लेते कि यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो हो चुका है लाल, राइट। सिंपल है यहाँ से, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये चीज होती है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं एंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर ये चीज होती है, देखो वापस मिट गया क्योंकि मैंने रिफ्रेश कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर ये भी इवेंट हो चुका है। अब जो अगला इवेंट हम लोग देखने वाले हैं उससे भी आप लोग काफी ज्यादा फैमिलियर हो। यहाँ पे आप लोग जो नाम सुनोगे तो ही समझ जाओगे कि आप बोलोगे अरे यार ये तो हम लोग खुद कर लेंगे, राइट। इवेंट है कट, राइट, समझ गए आप लोग। देखो कट मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के रखा हूं पहले से, दिस इज समथिंग, और अगर मैं इसको करता हूं कट, कट मतलब कंट्रोल एक्स, ठीक है, कॉपी नहीं, कट कर रहा हूं मैं। कट करने के बाद में कुछ इवेंट फायर होने वाला है, राइट। ये कट इवेंट फायर होगा और जो आप लोग करना चाहते हो फंक्शन के जरिए कर सकते हो, राइट। सिंपल है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं फटाफट जरा, लेट आंसर बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर,
मैं फिर से क्यों कर रहा हूँ, ये आंसर बॉक्स तो मेरे पास पहले से है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसे कर दूंगा आंसर बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। यहाँ पर मैं करूंगा कट, ठीक है, कॉमा करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग वो लिखेंगे जो हम लोग लिखना चाहते हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं ऑन कट इवेंट, राइट। सिंपल है ना। तो आप लोग यहाँ पर अगर लिखते हो आंसर बॉक्स तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को कर देते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। यू मान लो कट किया, राइट, तो ग्रे कलर का कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स। आई डोंट थिंक दिस मेक सेंस, बट ठीक है, फिर भी हम लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझना है ये चीज को, राइट। पहले दो तो सेंस बना रहे थे, राइट, हमने किसी क्वेश्चन को कॉपी किया, आंसर को पेस्ट किया, अब हम लोग कट कर रहे हैं किसी चीज को, राइट। तो कट होने पे क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पर कुछ कलर वलर चेंज कर देंगे, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट कर दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर, राइट, इक्वल टू कर दूंगा डिम ग्रे। ओके, मैंने डिम ग्रे कर दिया यहाँ पे। एंड अभी एक चीज ऐसी है कि ध्यान दो, ये चीज सिर्फ आंसर बॉक्स के लिए लागू है, ये चीज इस पर्टिकुलर चीज के लिए लागू नहीं है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए लागू नहीं है, हेडिंग के लिए लागू नहीं है। हेडिंग के लिए अपनी अलग चीज है, ये देखो हेडिंग का अपना अलग इवेंट है, ये इवेंट जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए ही है और उसी के लिए रहने वाली है, राइट। ये मैं कर देता हूं यहाँ पे, कुछ लिख देता हूं पहले, दिस इज सम आंसर इन दी आंसर बॉक्स, राइट, आंसर बॉक्स। एंड अभी मैं इसे सिलेक्ट करके कर दूंगा कट। अब देखो जैसे ही इसे मैंने कट किया, यहां पर ये इवेंट फायर हो गया। कौन सा इवेंट फायर हुआ, कट वाला। एंड ये फंक्शन में हमने जो भी लिखा था वो यहाँ पे बेसिकली आ गया है, राइट। सिंपल है, बेसिकली आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से अभी समझ सकते हो, राइट। सिंपल है ना ये चीज। ये देखो यहाँ पे आपको धुंधला धुंधला सा बहुत दिख रहा होगा, मतलब बहुत लाइटली आपको नजर आ रहा होगा, बट यहाँ पे लिखा है योर आंसर हियर, राइट। ये हमारा प्लेस होल्डर है, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पे ये इवेंट भी हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कट देखा, कॉपी देखा, पेस्ट देखा, ऑन क्लिक देखा, ऑन डबल क्लिक देखा, राइट। ये जो इवेंट्स है, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक मतलब डबल क्लिक और क्लिक, ठीक है। तो ये हमने इवेंट्स देख लिया अभी इतने, ठीक है। और भी कुछ इवेंट्स हैं हम लोग जो देखने वाले हैं, कुछ माउस से रिलेटेड है, कुछ रिलेटेड है हमारे कीबोर्ड से, राइट। जैसे कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर दिया तो क्या होना चाहिए, तो कौन सा इवेंट फायर होना चाहिए, क्या करना है वगैरह, ये हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। बट हम लोग उन इवेंट्स को देखेंगे जरा आगे। फिलहाल आप लोग ये इवेंट्स को ध्यान में रखो, इतनी जो हमने देखी है। कुछ इवेंट्स देखिए जैसे क्लिक, ठीक है, क्लिक था, डबल क्लिक था, और आपका था ये कॉपी, पेस्ट और कट, राइट। ये 5 इवेंट्स हमने देखी है अभी तक, राइट। सो फार वी हैव सीन दिस 5 इवेंट्स एंड वी आर फर्दर गोइंग टू एक्सप्लोर द इवेंट्स इन अ मोर डिटेल, राइट, इन अ ग्रेटर डिटेल। तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई ये चीजें, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो रखो मत, आप लोग ट्राई करो चीजों को एक्सप्लोर करने का, वीडियोस को फिर से देखो। एक चीज होती है कि अगर आप लोग इन प्रोग्राम्स को खुद से करके देखोगे तो आप लोग इनोवेटिवली सोच भी पाओगे और आपके उंगलियों के नीचे से आपका प्रोग्राम जो है वो जा चुका रहेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। एकदम एलियन नहीं लगेगी ये सारी चीजें, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इवेंट्स हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, जैसे मैंने आपको बोला, उन इवेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जरा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है। कोई भी दिक्कत रखो मत, हम लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं और काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो कोई कंफ्यूजन को रखो मत यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इवेंट्स को।